रात वाली बात है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ चेंज किया है? क्योंकि एक तरफ तो ये भी है कि पहले फौज की और इस्टेब्लिशमेंट की इस कदर मुखालफत, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि भाई इनसे बात भी कर लेते हैं, नुमाइंदा आप मुकर्रर करें। आज खान साहब ने कहा जो भी होगा आइन के दायरे के अंदर जो है वो रह के करेगा, लेकिन हुकूमत का इस पर कहना है, ये देखें एक सियासी जमात और किसी फौज के दरमियान कैसे बात हो सकती है? इसका थोड़ा सा डिफरेंस आप जरा समझ लें। आपको मैं सिर्फ ये बता दूं, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब शुरू दिन से, आप साल डेढ़ साल पहले भी उनके अगर तकरीरें देख लें, उनके बयानात देख लें, वही कहते थे कि मेरी फौज है, मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। ठीक, अब फौज से ना इमरान खान साहब लड़ना चाहते हैं, ना लड़ सकते हैं, ना हम एज ए पार्टी ना हम लड़ना चाहते हैं, ना हम लड़ सकते हैं, ना हमें लड़ना चाहिए। ठीक, अब जिस हालात में हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं या मुल्क जिस हालात में पहुंच गया है, मतलब एक तो किताबी बातें होती है ना, और एक होती है प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ लाइफ। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि जिस वजीर आजम को ये इख्तियार नहीं है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर अपना लगाए, जिस वजीर आजम को ये इख्तियार नहीं है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर अपना लगाए, उनसे बातचीत करके आप क्या करेंगे? मतलब बातचीत तो उन लोगों से आप करें जिनके पास कोई इख्तियार होता है ना। और बातचीत भी हम अगर एस्टैब्लिशमेंट से हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टी से हो, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि जी हमें कोई एनआरओ दे दें, हमें कोई डील कर दें। सिर्फ सिंपल सी ये बात है कि जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसके खिलाफ एक क्लियर कट, एक प्रॉपर तरीके से जुडिशियल कमीशन बने। और जो धांधली हुई है, जो मेरिट पे डाका डाला गया है, आपकी मुलाकात बड़े तवातुर के साथ खान साहब से हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके जहन में क्या है, क्योंकि वो साफियों से भी आज भी उन्होंने गुफ्तगू की, वो कह तो रहे हैं अपनी उस बयान पर भी जो है वो कायम है। किस तरह से बातचीत करना चाहते हैं? आइन के दायरा इख्तियार में ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये हमें मालूम है पाकिस्तान की सियासत में ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से सियासी जमातों की मुलाकातें हों या राब्ते हों, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने हैं तो वो क्या, उनके ज़हन में क्या है? किस बात पर जो है वो होंगे? क्या 9 मई से वो रिलेटेड बात होगी उनसे, या फिर जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड होगी? ये को थोड़ा सा जरा क्लियर करें, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। उसमें जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात वो तो ये है कि वो अपने आईनी दायरा इख्तियार जो उनका है या दायरा कार जो उनका है उसके अंदर वापस चले जाए। अच्छा, फौज जो है वो, देखिए सिंपल सी बात है, फौज पे क्रिटिसिज्म तब आता है या एतराज तब आता है जब वो पॉलिटिकल रोल में आते हैं। ठीक, अगर डीजीआई एसपीआर पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे तो उसके ऊपर एतराज नहीं आएगा। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके एतराज करेगा उसके ऊपर जरूर एतराज आएगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ की जो तनकीद थी वो फौज के ऊपर थी, लेकिन फिर आप साथ ये भी कहते हैं कि हुकूमत है जो कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाना चाहती है। देखिए, अब ये ये कंफ्यूजन हो जाती है। ये दोनों चीजें रिलेटेड है। देखिए, अब मुस्लिम लीग नून कंधा यूज कर रही है एस्टैब्लिशमेंट का, क्योंकि खुद तो आपको पता है कि उनका इलेक्शन में क्या हाल है। या अभी अगर उनसे ये आप वेंटिलेटर हटा दें, 17 सीटों की तो उनकी हुकूमत है, वो कैसे चलेगी? अब इसको यूटिलाइज करके कि जो फौज और पीटीआई के दरमियान इख्तिलाफात को, या जो भी कह लें, इख्तिलाफात कह लें, गलतफहमियां कह लें, जो भी है, उसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि अपने इक़्तिदार को तूल दे सके। हम ये चाहते हैं, तो वो आप कह रहे हैं कि वो इसका फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि फौज को पॉलिटिक्स से पीछे हटना चाहिए। देखिए, ये पीटीआई के लिए नहीं, ये अगर इंटरफेरेंस होगी पॉलिटिक्स में तो ना ये फौज के लिए अच्छा है, ना ये इस मुल्क के लिए अच्छा है, ना ये जमहूरियत के लिए। तो सारी जमातें कहती थी। देखिए, मियां साहब ने जो बयानिया दिया था वोट को इज्जत दो का, वो भी उस वक्त यही बातें कर रहे थे। पीपल्स पार्टी से अगर पूछा जाए तो बिलावल भुट्टो भी जो है वो यही बात करते हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही बात कर रही है। तो ये क्या फिर तीनों जमातों के दरमियान ये कोई कदर मुश्तरक है, या अब तीनों जमातें इस सोच पर आ गई हैं कि वाकई अगर कोई किरदार है तो वो खत्म होना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा, देखें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारी तो पहली दफा में इक़्तिदार में रहे जी, और अभी हमारे साथ जो हो रहा है, इन लोगों के साथ तो कई दफा हुआ है। इन लोगों को तो बहुत ज्यादा, और हमें ये कहते हैं कि जी आप ना समझ हैं, आप अंडर 19 हैं और आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। इनमें अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी है तो इनको तो ये चीज बहुत पहले समझ आ जानी चाहिए थी।
लेकिन अवामी सपोर्ट नहीं है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि अगर ये सपोर्ट भी हम ना लें तो कहां जाएंगे। उन्होंने इसी सपोर्ट की बेस पे अपने केसेस माफ कराए हैं, सब कुछ किया है। अच्छा, ये शेर अफजल मरवत का क्या मामला है? ये जो है देखिए, उसमें सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को सपोर्ट किया, जलसे लीड किए, धरने लीड किए, सब कुछ किया, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा था। अच्छा। खुसूसन जब उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से स्टेटमेंट दिया। अच्छा। तो कई दफ़ा मतलब पार्टी सीनियर्स के साथ भी काफ़ी मसले मसाइल आते थे, काफ़ी दफ़ा उनको बताया भी गया, लेकिन बहरहाल बदकिस्मती है वो उस चीज पे पूरा नहीं उतरे हैं। अच्छा। और फिर फाइनली मतलब आप समझ रहे हैं कि शायद वो बयान जो है वो वजह बना है, वो भी इम्पोर्टेंट। देखें, अगर आप सऊदी अरब जैसे मुल्क के बारे में ऐसी स्टेटमेंट देंगे जो कि पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है, ना इमरान खान की स्टेटमेंट है, वो अगर आप देंगे और एक पॉलिटिकल सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर और सऊदी अरब जैसा मुल्क, उसके साथ आप ताल्लुकात आपकी स्टेटमेंट की वजह से खराब होते हैं, तो ये तो कोई पार्टी के लिए कोई। अब ये तकरीबन 1 साल हो गया है पार्टी जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी जो है उसको पार्टी उनके बगैर जो है वो चल रही है। क्या ये मुश्किल पेश आ रही है तंजीमी मामलात चलाने में? एक पार्टी के वो लोग हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी का फेस बने, और एक वो लोग हैं जो 9 मई के बाद, जाहिर बात है आप जैसे जो लोग जो पहले से पार्टी का हिस्सा थे वो थे, तो क्या दोनों ग्रुप्स के दरमियान को पार्टी को चलाने में कोई इख्तलाफ है या इख्तलाफ अप्रोच का फर्क है? कम्युनिकेशन गैप है। अच्छा। क्योंकि हमारी पार्टी उस तरह जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी होती है, उस तरह से बदकिस्मती से नहीं बन सकी, और डायनेस्टी भी नहीं है। बाकी पार्टियों का तो ये कि नवाज शरीफ साहब नहीं होते हैं तो शहबाज शरीफ साहब पहुंच जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं होते तो हमजा पहुंच जाते हैं, हमजा नहीं होते तो मरीम नवाज पहुंच जाती हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी है। तो हमारी तो डायनेस्टी वाली, अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज तो नहीं है, लेकिन हमने उस तरह से ग्रो भी नहीं किया कि पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी हो जाए और उसमें पर्सनालिटीज ना मैटर करें, कोई आए कोई जाए और सिस्टम बन जाए। वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि वो बन जाए। उसकी वजह से थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन जो गैप आता है खान साहब के साथ, सामने होते थे खान साहब, मसले आते थे, उसी वक्त लोग मिलके अपनी बात कहते थे, ठीक या गलत जो भी राय होती थी। अभी मुश्किल है क्योंकि जेल में हफ्ते में 1 दफा मुलाकात उनको करने की जाती है, वो भी सिर्फ 6 लोगों से। और मतलब एक चीज का अफसोस है कि खान साहब ने भी जब ये लास्ट टाइम भी अभी थर्सडे को मैं मिला, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि बच्चों से उनकी बात नहीं करवाई जाती फोन पे, मतलब कभी 2 महीने बाद बेटे जो हैं। तो हालांकि हफ्ते में 1 दफा कैदियों को घर पे कॉल करने की इजाजत होती है, और उनको कभी महीना कभी 2 महीना। तो मतलब ये मैं सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से कह रहा हूँ कि मतलब इतना लोगों के लिए मिलना और अपनी राय देना, तो उसकी वजह से बाज़ों का डिसीजन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्राउंड पे सपोर्ट है पॉलिटिकल पार्टी की, इमरान खान की स्टैंड की वजह से, दूसरा जो इनके अपने हालात हैं हुकूमत के, हुकूमती हालात की वजह से, महंगाई की वजह से, मतलब आप जिस बंदे से भी पूछ लें, आपका यहाँ का स्टाफ है, उनकी बेचारों की अगर 40,000 तनख्वाह है तो 50,000 बिल आया हुआ है, 50,000 तनख्वाह है तो 70,000। जैसे ये लोग सिर्फ उसके लिए, तो आप कह रहे हैं कि पार्टी की जो सपोर्ट है वो जो है वो इंटैक्ट है, बिल्कुल ज्यादा हो गई है। मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त से ज्यादा इस वक्त पीटीआई पॉपुलर पार्टी बनी।